आपने मुझे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी अमेंडमेंट बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया में जो टकराव का माहौल बना हुआ है, पूरी दुनिया उसको देख रही है और एक और रशिया और यूक्रेन के बीच में न्यूक्लियर वार का खतरा बनता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ रशिया का यह आरोप लग रहे हैं कि वह यूक्रेन के खिलाफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिन्हें कि हम WMD, जिन्हें सामूहिक विनाश के हथियार भी कहा जा सकता है, का इस्तेमाल कर सकता है या कर रहा है। एक तरफ भारत ने अपने उस कानून को जो 2005 में बनाया था, उसको ज़्यादा मजबूती करने के लिए और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए ये अमेंडमेंट लाई है। महोदय, आप जानते हैं कि किसी भी देश में आतंकवादी गतिविधियों के कारण कई लोगों के अपनी जानें चली जाती हैं और हमारे देश भारत में भी बहुत से लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों के कारण अपने प्राण खोए हैं। इससे देश में एक भय का वातावरण बना है, जिस पर काबू करने की जरूरत है। महोदय, जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो पूरा दिन काम करके थका हुआ अपने घर को जा रहा होता है और अचानक बिना किसी धमाके के, बिना किसी आवाज़ से, बिना किसी आग से, बिना किसी धुएं से अगर सैकड़ों लोग मर जाएं और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाएं, और बस इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन पूरे विश्व में देखने को मिलती हैं। जैसा कि टोक्यो में गैस लीक होने से वहाँ ऐसा हुआ एंड इट वाज ए टेररिस्ट अटैक। और ये तो शुक्र है कि वहाँ पर जो केमिकल यूज किया गया वो बहुत पुअर क्वालिटी का था। अगर वो अच्छी क्वालिटी का होता तो वहाँ पर तबाही मच जाती। इसी तरह 9/11 अमेरिका पर जो हमला हुआ, अभी अमेरिका उससे उभर ही रहा था कि लोगों के घरों में लेटर आने शुरू हुए और जो उसे खोलता था वह मर जाता था, क्योंकि उसमें एक ऐसा केमिकल था, जैसे उस लेटर को खोला जाता था व्यक्ति बेहोश हो जाता था और वो मर जाता था। ऐसा भारत में भी हो सकता है। और इस संसद के बाहर भी वर्ष 2001 में आतंकवादियों ने हमला किया था। जब भी टेररिस्ट के हाथ वेपन्स आते हैं, वे उनका दुरुपयोग करके भारत में, चाहे वो संसद हो या मुंबई या दुनिया का कोई और देश हो, आतंकवादियों द्वारा इन वेपन्स का इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ऐसे में देशवासियों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है और इसलिए अब ऐसे वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। और जो हमारे देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का भाव है, उस भाव के साथ माननीय विदेश मंत्री जी ने WMD अमेंडमेंट बिल 2022 जो इस सदन में लाए हैं, या जो WMD अमेंडमेंट बिल 2022 आया है, या इस देश को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। और मैं विदेश मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेकर बिल पेश किया और मैं चाहता हूं कि दुनिया में शांति और सुरक्षा का निर्माण करने के लिए भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2005 में 5 के 17 साल पुराने कानून में पहली बार संशोधन लाया गया है और इस बिल के माध्यम से सामूहिक विनाश यानी मास डिस्ट्रक्शन वेपन जैसे न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और अन्य उपकरणों के गैर कानूनी उपयोग पर अंकुश लगाने का काम होने वाला है। महोदय, 2005 का जो कानून था वह बहुत ही सीमित था, क्योंकि वह सिर्फ वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करता था। जो मैन्युफैक्चर करेगा उसके ऊपर कानून लगाया जा सकता है, लेकिन क्या सरकार इंतजार करेगी कि जब तक पूरा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर हो तभी उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई कर सकें? तो उसमें तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वेपन्स की प्रोलिफरेशन की बड़ी संभावनाएं रहती हैं और इसी कारण से आज यह अमेंडमेंट इस बिल के अंदर लाया गया है। महोदय, मनी लॉन्ड्रिंग एंड
फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे वेपन्स को कौन फाइनेंसिंग कर रहा है, कहां से फाइनेंसिंग हो रही है, उसको पकड़ा जा सके और उसको रोका जा सके, इसलिए आज यह वर्ष 2005 के एक्ट का जो अमेंडमेंट आ रहा है उसके अंदर मुख्य बात यह भी है कि जो ऐसे वेपन्स को फाइनेंस कर रहा है और जितने भी ऐसे वेपन्स के फाइनेंसर होंगे उनके ऊपर कार्रवाई हो सके, उनको कानून के अंदर लाया जा सके। और अब इसके जितने भी फाइनेंसर होंगे वे उतने ही शामिल होंगे जितने इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं। महोदया, संयुक्त राष्ट्र परिषद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से भी यह निर्णय लिया गया है कि 17 साल पुराने कानून में संशोधन करें और नए सुझाव लाकर नई दिशा की ओर बढ़ें। अब इसकी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है। माननीय उपसभापति जी, जब से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अनेकों ऐसे काम हुए हैं जिनसे हमारा देश सुरक्षित हुआ है। मुझे याद है जब 2014 में मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने से पहले एक इंटरव्यू हुआ था और जिसमें उनसे पूछा गया था कि जब कोई आतंकी ग्रुप या दूसरा देश हमारे देश के ऊपर हमला करता है तो आप किस तरह का जवाब, किस तरह की कार्रवाई उसके विरुद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। और आज जब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो रही है, ये भारत उन्हीं के तरीके से उनको जो जवाब देने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज देश सुरक्षित हो रहा है और भारत की टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इंटरनेशनल एंटी टेरर अलायंस बनाया जा रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत अपने आप में उभर रहा है। बदलती वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत भारत बदल रहा है। सर, इन कंक्लूजन, weapons of mass destruction and delivery system amendment bill 2022 seeks to provide for provision against financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery system so as to fulfill our international obligation. The United Nations Security Council targeted financial sanction and recommendations of the Financial Action Task Force have mandated against financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery system. And this bill has been brought in this background. Sir, I would like to conclude by saying that this is a legislation which has to be passed unanimously, and I request to all the honorable members of this House to support and to pass this bill unanimously. Once again, thank you very much for giving me the opportunity to speak on this important bill. Thank you very much. Thank you.